नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से आज ही की रात अंतिम है और आज ही की रात कत्ल की रात भी है। ये रात इतनी भारी है राजनीतिक दलों के लिए कि पल पल अगर उनका ऑक्सीमीटर से अगर उनके नब्ज टटोले जाएं तो सभी की धड़कनें काफ़ी बढ़ी हुई मिलेंगी। लिहाजा ये भी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है ये पिछले 7 फरवरी से शुरू हुआ और ये कल 10 मार्च को ये समाप्त होगा। ये आखिरी चरण का 7वें चरण का ये मतदान होगा कल, और इसको लेकर निश्चित तौर पे आज सभी राजनीतिक दल बैठ करके पूरी रात इसी जो है पसोपेश में पड़े रहेंगे, इसी गुणा गणित में रहेंगे, व्यस्त रहेंगे कि आखिर हमारी कितनी सीटें निकल रही हैं, हमारे पाले में क्या आ रहा है और कितने अंतराल को हम छू पा रहे हैं या सरकार बनाते हम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये निर्णायक लड़ाई है, ये पूर्वांचल की लड़ाई है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आते आते 7वें चरण के चुनाव में वाराणसी में वहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जिस वक्त डमरू बजा रहे थे बाबा भोले के मंदिर में, उसी वक्त कुछ ही घंटों बाद जब अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो जब रोड शो करने उतरते हैं तो वो अपने हाथ में भगवान शंकर के त्रिशूल थामे दिखते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या बाबा का ये डमरू और बाबा का ये त्रिशूल सपा को जीत दिलाता है या भाजपा के लिए ये अनुकूल होता है। खैर, बात यहाँ तक है कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम सपा और बीजेपी की बात कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि यही दोनों पार्टियां हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं कांग्रेस, बसपा, इन दोनों के पास उत्तर प्रदेश में खोने को कुछ भी नहीं है। अगर ये पहले के चुनाव में 2017 के सापेक्ष देखा जाए तो अगर ये 1, 2, 3, 4 सीटें ज़्यादा पाती हैं या 1, 2 कम भी पाती हैं तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उनको कोई क्षति होने वाली है। लेकिन योगी सरकार, मोदी सरकार जिस हिसाब से लाभार्थियों की बात करती आ रही है, पूरे चुनाव को लाभार्थियों के ऊपर छोड़ा हुआ है और वहीं पर उसको लगता है कि ये लाभार्थी उसके पक्ष में जाएंगे और उनकी सत्ता पुनः लौट रही है। लेकिन बात एक और गौर करने वाली होगी कि सपा जहां पर आंदोलित पश्चिम के किसानों के कंधे पर सवार होकर अपने यम वाई फैक्टर के साथ अर्थात मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्वांचल तक आई है, तो उसको लगता है कि ये यम वाई फैक्टर और बीजेपी से नाराज मतदाता उसके पाले में जाएंगे और ये अंतिम क्षण के मतदान में वो कुछ ऐसा जरूर करिश्मा कर दिखाएगी सपा जिससे कि उसकी सरकार बन जाए। मित्रों, ये जो है स्थिति आज की, ये बहुत ही अपने आप में सोचनी है, विचारनी है। इस स्थिति को लेकर भारत के प्रधानमंत्री भी कम गंभीर नहीं होंगे। उनके भी मन स्थिति क्या होगी वो तो खैर वही जाने, लेकिन वो भी जो है बनारस की 8 सीटों को लेकर वो कितने आश्वस्त होंगे, कितने भ्रम में होंगे, कितने वो निश्चित कर पा रहे होंगे कि क्या 8 सीटें हमारी निकलेंगी। वहीं अखिलेश यादव का जो गढ़ है आजमगढ़, आजमगढ़ को लेकर के भी अखिलेश क्या पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि क्या आजमगढ़ की सारी सीटें उनके झोली में जा रही हैं। खैर, ये तो आने वाला 10 मार्च बताएगा। लेकिन कल का जो दिन है, कल का दिन आखिरी दिन है और कल के दिन जो
बढ़त बनाएगा वो 5 साल तक उत्तर प्रदेश के गद्दी पर राज करेगा, अर्थात लखनऊ के पंचम तल पर विराजमान होगा। अगर कल का जो चूक, जिस पार्टी को चूक मिल गई, वो पूरे 5 साल तक विपक्ष में ही उसको बैठकर संतोष करना होगा। लिहाजा आज की रात के बारे में जो अभी तक खबरें आ रही हैं, हमारे विश्व सूत्रों से आ रही हैं, उससे ये बताया जा रहा है, जगह जगह से पत्रकार बता रहे हैं कि आज की रात सपा और बीजेपी दोनों जम करके अपने अपने मतदाताओं में कोई गमछा बांट रहा है, कोई दुपट्टा बांट रहा है। कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि 1,000 रुपए के लिफाफे भी दिए जा रहे हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। चोरी छुपे कई दलित बस्तियों में, कई जो है ऐसी बस्तियों में शराब तक पहुंचाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसलिए इस लिहाज से हम आज की रात को कत्ल की रात कह रहे हैं, और आज ही की रात इन राजनीतिक दलों के लिए 5 साल के लिए आखिरी रात और काफ़ी अहम होने वाली रात है। मित्रों, हम कल फिर हाजिर होंगे जब चुनाव समाप्त हो जाएगा किसी एक नए आंकड़े के साथ। आप रात 24 देखते रहिए। इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए। शिवमूर्ति दुबे आपके सामने कोई नए मुद्दे के साथ हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।